आज आपको उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की कहानी बताते हैं। सावन के पावन महीने में उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने श्रद्धालु जो है ना वो दूर दूर से आते हैं। यही वो स्थान है जहाँ भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट होकर स्वयं दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए थे। इससे जुड़ी कथा में शिव भक्त राजा चंद्रसेन, एक 5 वर्ष के बालक की भक्ति और राम भक्त हनुमान की उपस्थिति और दूसरे राक्षस का वध सभी मिलकर इसे अद्भुत बनाते हैं। उज्जैन का महाकाल ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख स्थान रखता है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर कब विराजे, कैसे एक 5 साल के बालक की वजह से भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजित होने के लिए राजी हुए और कैसे स्वयं शिव जी ने दूसरे राक्षस का वध किया, चलो बताएं। एक कहानी है कि उज्जैन में राजा चंद्रसेन राज करता था। राजा चंद्रसेन जो था वो भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उनके मित्र शिवगण मणिभद्र ने उन्हें एक अनमोल चिंतामणि प्रदान की। राजा चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया, जिससे राजा का तेज और कीर्ति दूर दूर फैल गई। अन्य शासक भी उस मणि को पाने की इच्छा करने लगे। मणि को पाने के लिए कुछ ने चंद्रसेन पर हमला भी कर दिया। तब राजा चंद्रसेन भगवान शिव की शरण में चले और ध्यान मग्न हो गए। चंद्रसेन जब शिव के ध्यान में मग्न थे, तब एक विधवा गोपी अपने 5 साल के छोटे बालक के साथ दर्शन करने के लिए आई। चंद्रसेन को शिव की भक्ति में लीन देख वो छोटा बालक भी भगवान शिव की भक्ति करने को आतुर हो गया। बालक अपने घर में एकांत जगह में बैठकर शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक की माँ ने भोजन के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। जब माँ खुद बुलाने गई तो देखा बालक शिव की भक्ति में बैठा है। माँ ने गुस्से में बालक को पीटना शुरू कर दिया और पूजा सामग्री उठाकर फेंक दी। उसी समय शिव का चमत्कार हुआ। उस स्थान पर एक सुंदर मंदिर और स्वाभाविक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। यह देख बालक की माँ हैरान रह गई। राजा चंद्रसेन को जब इस अद्भुत घटना की जानकारी मिली तो शिव भक्त होने के नाते वो बालक से मिलने पहुंचे। वो राजा भी वहां पहुंचे जो मणि के लिए युद्ध करने पर उतारू थे। सभी ने राजा चंद्रसेन से माफी मांगी और भगवान शिव की पूजा करने लगे। तभी हनुमान जी प्रकट हुए और उस बालक की पूजा की प्रशंसा की। इस घटना के बाद स्वयंभू दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। एक कहानी ये भी है कि धरती को चीरकर महाकाल प्रकट हुए। इसमें बताते हैं कि भगवान शिव स्वयं धरती चीरकर महाकाल के रूप में प्रकट कैसे हुए। प्राचीन काल में अवंती नगरी हुआ करती थी, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है। यहाँ वेदप्रिय नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते थे। उसी समय पास के रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। वो राक्षस ब्राह्मणों के धार्मिक कार्यों को बाधित करने लगा और उन पर अत्याचार करने लगा। भयभीत होकर ब्राह्मणों ने भगवान शिव से रक्षा की गुहार लगाई। भगवान शिव ने पहले दूषण राक्षस को चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। अंततः जब दूषण ने ब्राह्मणों पर हमला किया, तब भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल रूप में प्रकट हुए और उस राक्षस का वध कर दिया। दूषण राक्षस का वध करने के बाद महाकाल ने राक्षस की भस्म से अपना श्रृंगार किया था। इस चमत्कारिक घटना से भय मुक्त हुए ब्राह्मणों ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे सदा के लिए वहीं विराजमान रहे। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस स्थान को अपना निवास स्थान बना लिया। तभी से यह स्थान महाकालेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। हर हर महादेव, जय महाकाल की।